किसी ने सच ही कहा है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो कायनात भी उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। और अगर किस्मत भी साथ दे दे तो वो आपको जरूर मिल जाता है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा होने के बाद भी मिल जाते हैं। ये कहानी और कहानियों की तरह नहीं है। इस कहानी में किस्मत दो प्यार करने वालों को फिर से मिलाती है और उन दोनों को भी नहीं पता था कि वो दोनों जिंदगी में दोबारा मिल पाएंगे। चलो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को पूरा सुनना, जब ही आपको समझ आएगा कि प्यार किसे कहते और उसका पास होने का और जुड़ा होने का एहसास कैसा होता है। राज और काजल दिल्ली के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों की कॉलेज में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राज और काजल एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं और उन दोनों का समय के साथ साथ दोस्ती और प्यार बढ़ता जाता है। कॉलेज का आखिरी पड़ाव था और दोनों अब एक दूसरे से अलग हो रहे थे। दोनों बेचैन थे कि आगे वो मिल पाएंगे या नहीं, उनकी जिंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की सहमति भी जरूरी थी। राज के परिवार वाले तो शादी की सहमति थे, लेकिन काजल के परिवार वाले इस बात सहमति नहीं करते क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग थी। इसलिए काजल ने अपने परिवार वालों से बात नहीं की। काजल के परिवार वालों ने काजल की शादी पक्की कर दी थी और उसकी शादी मुंबई में रहने वाले हरीश से हो रही थी। काजल की शादी का दिन आ गया और उस शादी काजल ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया था, जिसमें राज भी शादी में शामिल हुआ था। राज अंदर से टूटा हुआ था लेकिन बाहर से खुश था और शादी के कामों में काजल के परिवार की मदद भी कर रहा था। वह चाहता था कि काजल जहां भी जाए खुश रहे। काजल शादी करके चली गई और राज अकेला रह गया। राज एक प्राइवेट कंपनी सेल्समैन का काम करने लगा और अच्छा पैसा कमाने लगा। राज मिडिल क्लास परिवार का था। वह अपनी जॉब से खुश था। काजल की शादी के 2 साल बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई और ना ही उसके किसी दोस्त को उसके बारे में पता था। राज ने कोशिश तो की कि उसे पता लग जाए कि काजल कैसी है और उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, लेकिन वह कुछ भी पता नहीं लगा पाया। अब राज के परिवार वाले राज की शादी की बात करने लगे और राज भी परिवार से सहमत था। राज की परिवार वाले उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। काजल की शादी के 2 साल बाद एक दिन राज के पास किसी अनजान नंबर से फोन आता है। राज, हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। काजल, हेलो, क्या मैं राज से बात कर सकती हूँ? राज, हाँ जी, मैं राज ही बोल रहा हूँ, आप कौन? काजल, हेलो राज, मैं काजल। राज ने आवाज तो पहचान ली थी, फिर भी वह पक्का करना चाहता था कि काजल ही बोल रही है। राज मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसने काजल को जाहिर नहीं होने दिया और काजल की आवाज सुनकर राज के खुशी के आंसू निकल गए। राज का एक दोस्त साहिल उसके साथ था। वह राज को देखकर बोला, क्या हुआ और फोन पर कौन है? राज ने हाथों से इशारा किया, कोई नहीं, और काजल को बोला, कैसे हो? काजल, मैं ठीक हूं, और रोने लगी। राज, क्या हुआ काजल, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा किया? और बोला, चुप हो जाओ और बताओ क्या बात हुई। काजल सिसकी लेते हुए, कुछ नहीं राज, वो बहुत दिनों बाद तुमसे बात की न, इसलिए रोना आ गया। राज, चलो कोई नहीं, काजल चुप हो जाओ और बताओ तुम्हारा नया परिवार कैसा है?